हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो आपके ही सिलेबस में है, जिसका नाम है इनइक्वालिटीज। एंड दिस इज क्लास 11 एनसीईआरटी। तो इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? हालांकि इससे पहले मैं सेट थियरी और फंक्शंस के बारे में बताना चाह रहा था, और थोड़ा सा रियल नंबर्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना हमारे लिए जरूरी था। लेकिन एनीवेज, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ सेट थियरी पढ़ाई जा सकती हैं, मैं सोच रहा हूँ कि उन चीज़ों को एक एक करके कवर कर सकता हूँ मैं, सो दैट आप एक कनेक्टिव जो कनेक्टिवनेस जो होती है मैथमेटिक्स की, उससे फील कर सको। नॉर्मली ये कहा जाता है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा कर लो, एक तरफ से मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस लगा जाओ। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स कि मैथमेटिक्स कभी भी इस तरीके से पढ़ी नहीं जाती। आपको मैथमेटिक्स इस तरीके से पढ़नी होगी कि आप हमेशा एक चैप्टर को किसी दूसरे चैप्टर के साथ लिंक के रूप में देख सकें, एक लिंक वहां पे स्टेब्लिश कर सकें। और जब भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के किसी टॉपिक को एक्सरसाइज आप करें, तो एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू इमेजिन, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये किस और चैप्टर के किसी और टॉपिक से रिलेट होता है। जैसे अगर सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो सेट थ्योरी हमेशा फंक्शंस के चैप्टर से रिलेट होगा ही होगा। इनइक्वालिटीज के केस में भी सेट थ्योरी का थोड़ा सा काम है ही। राइट, तो इन तीनों को कंबाइन करके और जितने भी टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं जो कि एक सेंट्रल थीम के अराउंड घूम रहे हों, या फिर जिसमें चार पांच कॉन्सेप्ट्स एक साथ यूज हुए हों, जैसे सेट थ्योरी है, आपका रियल नंबर्स हो गया, फंक्शंस हो गए, राइट, और इनइक्वालिटीज हो गई। अगर इन चारों चीजों को मिला करके कोई सेट थ्योरी का क्वेश्चन बने, या फिर सेट थ्योरी को मिला करके आपके दूसरे टॉपिक्स को मिला करके कोई क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटीज पे बने जो हम पढ़ने जा रहे हैं, देन दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इनटू कंपटीशन एज वेल। वो कंपटीशन में भी आते हैं, और यहाँ पर भी आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने में मैथमेटिक्स की वो हेल्प करते हैं। तो इनइक्वालिटीज वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, और इनइक्वालिटीज में सबसे पहले हम देखेंगे कि वो हैं क्या। उसके बाद देखेंगे कि टाइप्स क्या होते हैं इनके, न्यूमेरिकल और लिटरल जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, और डबल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, राइट, स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे कि कैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है, और सोल्यूशन सेट कैसे बनाया जाता है उसका। और उसके अलावा एंड में हम ये देखेंगे कि रियल लाइफ यूज क्या है इनइक्वालिटीज का। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, रियल लाइफ यूज ऑफ इनइक्वालिटीज। लेकिन ओवरऑल ये जो चैप्टर है, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको तंग करते हैं क्वेश्चन सबसे ज्यादा, वो आपको मिलेंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। नीट का पेपर दे रहे होंगे, आईआईटी का एंट्रेंस दे रहे होंगे, वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप उन्हें उठाकर देखें इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि अंटिल यू हैव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन इनइक्वालिटीज, आप इसको फिक्स ही नहीं कर पाएंगे, आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इनइक्वालिटीज में क्या हम देखते हैं, क्या पढ़ा जाता है, व्हाट आर दे। तो लेट मी जस्ट ब्रिंग वन मोर अनटाइटल्ड पेज जिस पे मैं अपना काम करूंगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर इनइक्वालिटीज, होती क्या है इनइक्वालिटीज। अब आप एक क्वेश्चन इमेजिन कीजिए जहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 180 रुपीज मैं आपको दे रहा हूं, राइट, और आपको कुछ पेन्स खरीद के लाने हैं, राइट, कुछ पेन खरीद के लाने हैं जिसमें से हर एक पेन की कीमत क्या है, 6 रुपीज है, राइट। 6 रुपीज की पेन आपको खरीद के लाने हैं, और कुल मिलाकर के 180 रुपए आपको दिए गए हैं। तो कितने पेन आप खरीद के ला पाएंगे? 6 इंटू 30, 30 पेन्स आप खरीद के ला पाएंगे, तब जाकर के 180 रुपए आपके पूरे खर्च होंगे। यानी यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन बन रहा है, राइट। जैसे आपसे बोला गया कि 6 रुपीज एक पेन का दाम है, और 180 रुपए आपको अगर दिए गए हैं, तो हाउ मेनी पेन्स यू विल बी एबल टू बाई, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक्स विल बी 180/6, तो आपका 30 आएगा, राइट। तो 30 पेन्स आप खरीद पाएंगे अगर एक पेन का दाम 6 रुपए है। तो यहाँ पर कंप्लीटली जो इक्वेशन है 6x = 180, दिस होल्ड्स इन सच अ वे दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ x इन अ कंप्लीट नंबर। आप एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में आपको एक वैल्यू मिलती है x की, राइट। यहां पर जो इक्वेशन आपके सामने लाया गया है, दिस इज अ सिंपल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, जो आपने अभी तक पढ़ा होगा। लेकिन अब जरा सा छोटा सा इसमें हम फेरबदल करते हैं, और वो फेरबदल ये करते हैं कि 6x = 170, यानी 170 रुपए मैंने आपको दिए, और आपको एक पेन 6 रुपए की पड़ेगी। तो x, अगर आपको पता करना है कि कितने पेन आप ला सकते हो विद इन 170 रुपीज, अगर आपको दिए गए हैं, तो कितने मैक्सिमम पेन ला सकते हो, राइट। तो वो वैल्यू आपको पता कैसे करनी होगी? वो वैल्यू पता करने के लिए आपको ये देखना होगा कि एक्स की वैल्यू
कितनी रखें, ये इक्वल टू हटा दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी रखते जाएं, मैक्सिमम कितनी रखी जा सकती है कि वो 170 को पार ना करे, यही तो देखोगे आप। राइट, कितने पेन ला सकते हो? आप लेकर आओगे यहाँ पर 29 पेन। 29 यानी 29 × 6 इज इक्वल टू कितना होता है? 29 पेन भी नहीं ला पाओगे। आप ला पाओगे 28, बिकॉज इट बिकम्स 168, जो कि 170 से नीचे आएगा, और 2 रुपए आपके बच जाएंगे। सो कुल मिलाकर के जो पेन आप ला सकोगे, ठीक है, क्योंकि पेन तो आधे होंगे नहीं। यहाँ पर जो चीज आपको समझनी है ना, यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि आप इसको डिवाइड तो कर लोगे। आप तो ये भी कह सकते हो कि हाँ यार, एक्स इज इक्वल टू, मैं अगर इसको 170/6 करूं तो क्या प्रॉब्लम है, आई कैन सिंप्लीफाई इट। नहीं नहीं जी, आपको ये देखना है कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट है पेन। आप कभी भी पेन को या तो पूरा लाओगे या नहीं लाओगे। आप उसे तोड़ फोड़ के काट पीट के चलो स्प्रिंग रख लो और इसकी वो रख लो, इंक रख लो, मैं पेन ले जाता हूँ, खोका ले जाता हूँ या ढक्कन ले जाता हूँ, पेन अपने पास रख लो, ऐसा तो करोगे नहीं। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये देखो कि व्हाट इज द पर्पस, यहाँ पर पर्पस क्या था, किस पर्पस से आपने पैसे दिए थे, क्या पर्पस था, ओवरऑल क्या लाना था, क्या करना था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अगर आप ये देखते हैं और वहां पर आपको पता लगता है कि दिस एक्स शुड बी सम काइंड ऑफ वैल्यू, जो कि एक इस तरीके से इसकी वैल्यू आनी चाहिए जो कि ये पूरे के पूरे 170 रुपीज को यूटिलाइज किए बिना विद इन 170 रुपीज 6x, यानी इसकी वैल्यू को एक कंप्लीट फॉर्म में, एक कंप्लीट वैल्यू के फॉर्म में, x की कंप्लीट वैल्यूज के फॉर्म में हम इसको फिक्स कर सकें या सॉल्व कर सकें। तो उस केस में क्या होगा, यू विल नॉट राइट लाइक 6x इज इक्वल टू 170, ऐसे नहीं लिखोगे आप। राइट, इस केस में आप ये लिखोगे कि 6x स्मॉलर देन 170। मान लीजिए आपके फादर ने आपको 170 रुपीज दिए और उसके बाद उन्होंने आपसे कहा कि इन 170 रुपीज में से अगर हर एक पेन 6 रुपए का है और आपको पेन खरीद के लाने हैं, तो मैक्सिमम कितने पेन खरीद करके ला पाओगे और मिनिमम कितने पेन खरीद करके ला पाओगे। तो मिनिमम तो आप एक भी ला सकते हो और मैक्सिमम कितने ला सकते हो, 28। यानी एक से लेकर के 1 2 3, यहां से लेकर के 28 तक जो वैल्यूज है ना, वो एक्स की वैल्यूज हो सकती हैं यहां पर। राइट, इस केस में आप इसको क्या कहते हो, जहां पर इक्वल का साइन ना लगा पाओ। अगर आपके फादर आपसे कहें कि आपको 170 रुपए दिए हैं और आपको 6 रुपए के पेन खरीद के लाने हैं, तो कितने पेन खरीद के ला पाओगे, उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक फॉर्मूला लिखो। तो आप फॉर्मूला ये नहीं लिखोगे 6x इज इक्वल टू 170, मारेंगे पापा। आप लिखोगे ये 6x स्मॉलर देन 170, दिस इज द इनइक्वालिटी। इस तरह के इक्वेशंस को हम इनइक्वालिटी कहते हैं। राइट, जहां पर आपको वैल्यूज एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में या कंप्लीट इक्वेशन, कंप्लीट वैल्यूज के फॉर्म में, एक इक्वेशन को फिक्स करते समय कंप्लीट वैल्यूज के फॉर्म में नहीं मिलती। वहां पर एक्स की वैल्यू कंप्लीट इक्वेशन के कंप्लीट वैल्यू के फॉर्म में नहीं मिल सकती अगर हम इक्वल का साइन लगाएं तो। इन दैट केस या तो आप उसको कंप्लीट फॉर्म में लाने के लिए आप उसको एक ट्रू स्टेटमेंट दे दोगे कि 6x विल बी स्मॉलर देन 170, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। लेकिन 6x इज इक्वल टू 170 पेन खरीदना हो तो उस केस में क्या हो गया, एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो आपको ये देखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बाद आप इनइक्वालिटीज डिसाइड कर सकते हो। तो हर जगह पर इनइक्वालिटीज लगेंगी भी नहीं। जब आप रियल लाइफ में इनइक्वालिटीज को यूज करोगे, रियल लाइफ में, तो आप यही करोगे। राइट, जैसे आपको कुछ पैसे दिए पापा ने और कहा कि पार्टी करनी है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ पैसे बचा के भी लाने हैं, लेकिन जब आप पार्टी करोगे तो आप इस तरीके से ही तो प्लान करोगे कि अगर आप जो है कुछ आइटम्स लेने जा रहे हो, जैसे आप अगर मान लो आप ये लेने जा रहे हो, केक भी लेने, एक तो केक आता है, इसके अलावा आप कुछ मान लो टॉफीज लेने जा रहे हो। ठीक है, तो टॉफीज को एक्स से दिखा देते हैं, वाई से दिखा देते हैं आपके उसको जो चॉकलेट्स होती हैं, और इसको टॉफी को एक्स से दिखा देते हैं। तो इतनी चीजें लानी है और तुम्हारे पास पैसे हैं 120 रुपए, केवल 120 रुपए में पार्टी करनी है। तो आपको लेकर के आने हैं 30x + 20y इज इक्वल टू 120। यानी इतना सब मिला करके 30 दोस्त हैं आपके और 30 दोस्त हैं आपके, तो 30x + 30y, ये 120 आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप ये तो नहीं करोगे कि हाँ यार जो है सारे के सारे पैसे जो है मैं, एक मिनट, सारे के सारे पैसे जो है मैं टॉफी और चॉकलेट को खरीदने में ला दूं। राइट, हो सकता है कि चॉकलेट की वैल्यू, जो टॉफी है उसकी वैल्यू कितनी हो, उसकी कीमत कितनी हो, उसकी कीमत हो टॉफी की मान लीजिए 2 रुपए हो, और जो इसकी वैल्यू है आपके
चॉकलेट की, इसकी जो कीमत है वो 3 रुपए पर पीस हो। ठीक है, चॉकलेट आपकी 3 रुपीज पर पीस हो और जो टॉफी आपकी 2 रुपीज पर पीस हो, यानी 2 रुपए में एक टॉफी आ रही हो और चॉकलेट 3 रुपए में आ रही हो। राइट। तो उस केस में आप अगर इसको देखोगे, यहाँ पर जो इक्वेशन देख रहे हो इसको अगर आप देखोगे तो 30x + 30y, यहाँ पर आप ये कर सकते हो 30 × 2। यहाँ पे जो आपके पास आया हुआ है 30 तो मैंने लिख दिया है, 30 30 लाने की कोशिश कर रहे हो, आप इससे कम भी ला सकते हो। मान लो आपने क्या कर दिया, इसको आपने कर दिया 15 कर दिया आपने, 15 ही टॉफियां लाओगे और इंटू एक्स। ठीक है, 2 रुपए का है, एक्स 2 रुपए है, तो 15 × x + 30 × 3, यानी वाई की वैल्यू 3। टॉफी सी फॉर चॉकलेट की जो वैल्यू है, यानी उसकी कीमत है वो 3 रुपए है। तो 15x + 30y आपका 120 हो जाएगा। राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 15 टॉफी ही खरीदो और 30 चॉकलेट ही खरीदो। राइट। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं कुछ कम ज्यादा कर सकता हूं, देख सकते हैं कम ज्यादा करना है या नहीं। अगर आपको लेने ही है एक्स और वाई दोनों ही, यानी चॉकलेट और टॉफी, तो आपको कुछ इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वैल्यू 120 के या तो बराबर रहे या उसके नीचे रहे। राइट। तो यहां पर आप क्या करोगे, 15x + 30y स्मॉलर देन इक्वल टू 120, यानी कि जो टोटल वैल्यू आप खर्च कर रहे हो ना, वो आपके बजट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बजट तो 120 रुपए का ही है, तो बजट हमेशा बड़ा रहना चाहिए, या फिर जो आप खर्च करने चाह रहे हो उससे छोटा ही रहना चाहिए। तो 15x + 30y स्मॉलर देन इक्वल टू 120। ठीक है, तो यहां पर आप ये कर सकते हो, इसको और अच्छे फॉर्म में लिखना है तो ax + by, या फिर tx टॉफी इंटू एक्स प्लस चॉकलेट इंटू वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 120। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये है तरीका इनइक्वालिटीज को लिखने का, जहां पर भी ये स्कोप आए कि आप चीजों को कंप्लीट वैल्यू में चाह रहे हो, कंप्लीट नंबर के फॉर्म में चाह रहे हो, कोई तोड़फोड़ नहीं होनी है। राइट, इन दैट केस आपको क्या करना है, अगर कोई तोड़फोड़ होनी भी है तो वो रियल नंबर से रिलेटेड वाली चीजें आ गई, बट यहां पर जो अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं वो एक एग्जांपल दे रहे हैं जहां पे तोड़फोड़ नहीं करनी है आपको, जहां पे आपको तोड़ करके पेंसिल नहीं देनी है, तोड़ करके कोई चीज नहीं देनी है, फाड़ करके नोट नहीं देना है। इस तरह की सिचुएशंस जहां पर भी आए वहां पर आपको इनइक्वालिटीज का सहारा लेना पड़ता है, वहीं पर इनइक्वालिटीज का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, और इनइक्वालिटी होती क्या है उसका मतलब भी आपको समझ में आया। ऐसा कोई भी इक्वेशन जो कि स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, इस तरह के फॉर्म में लिखा जाए, उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इनइक्वालिटी और इक्वेशन में आपको डिफरेंस समझ में आया। इनइक्वालिटी स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस फॉर्म में इक्वेशंस लिखे जाएं तो वो इनइक्वालिटीज होती हैं। और अगर सीधे सीधे आप लिख पाओ ax + by = 100, इस तरह की चीजें अगर आप कर पाओ, इन दैट केस दे आर नॉट इनइक्वालिटीज, दे आर सिंपल इक्वेशंस, जैसे ये अभी एक लीनियर इक्वेशन है। राइट। तो ये है इनइक्वालिटी की समझ जो आपको डेवलप करनी चाहिए। गो एंड रीड टू योर टेक्स्ट बुक एज वेल, आप अपनी टेक्स्ट बुक को भी जरूर पढ़िए। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो तो आपकी समझ बनाने के लिए है, बट यू मस्ट कीप रीडिंग योर नोटबुक्स, वहां पर जो लिखे हुए क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको भी देखते रहिए। राइट। सो लेट मी जस्ट रिमूव इट और अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो पहला टॉपिक मेरे ख्याल से कवर कर लिया हमने, दूसरा टॉपिक अभी हम देखना चाहेंगे। टाइप्स क्या होते हैं इनइक्वालिटीज के, एक होता है न्यूमेरिकल, दूसरा होता है लिटरल। कैसे लिखा जाता है न्यूमेरिकल और लिटरल को। राइट। तो हम ऐसे लिखते हैं न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल वाली लिखी जाती है ऐसे, 3 = 7। जब दोनों तरफ न्यूमेरिकल्स हों, यानी न्यूमरल्स हों, न्यूमेरिकल्स नहीं न्यूमरल्स हों, जब दोनों तरफ न्यूमरल्स हों, 3 7 या फिर 15 इज स्मॉलर देन 18, इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ये भी इनइक्वालिटी है। जहां पर भी स्मॉलर देन, ग्रेटर देन साइन मिल गया, वहीं पर वो इनइक्वालिटी है। तो ये क्या कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब हमारी दूसरी आती है लिटरल इनइक्वालिटी। लिटरल इनइक्वालिटी अभी आप देख चुके हैं, 3x = 120, जो इस तरह के एल्जेब्राइक फॉर्म में जो लिखी जाए इनइक्वालिटीज, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लिटरल इनइक्वालिटीज। मैं ऐसा लिख रहा हूं INEQ, बस इतना ही लिख रहा हूं। उनको कहा जाता है लीनियर इनइक्वालिटीज। आइए देखते हैं डबल इनइक्वालिटीज क्या है। डबल इनइक्वालिटीज के केस में आता है ये एग्जाम्पल जो अभी आपने पिछली बार देखा, जहां पर आप दो वेरिएबल्स ले लेते हो।
जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये तो लीनियर हो गई, लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो कि लीनियर और इनइक्वालिटी दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था ना पिछली बार, जिसमें ये कहा गया था कि 30 × x प्लस 20 × y स्मॉलर देन इक्वल टू 120। इस तरह से होना चाहिए। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 120, यानी इसके बराबर, यानी 120 रुपीज के बराबर भी हम चीजें खरीद सकते हैं बिना तोड़े फोड़े, टॉफी और चॉकलेट को बिना तोड़े फोड़े। कुछ इतनी क्वांटिटीज में एक्स और वाई की क्वांटिटी इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि 120 रुपए में वो पूरे आ जाएं, राइट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज्यादा कर दें या वाई की वैल्यू इतनी कम कर दें कि लास्ट में जो अमाउंट बचे ना, तो वो इतना कम बचे कि ना तो उससे एक्स खरीद सकते हैं ना उससे वाई खरीद सकते हैं, ना तो उससे कॉफी खरीद सकते हैं ना ही उससे चॉकलेट खरीद सकते हैं। लेट मी टेल यू, जैसे मान लीजिए 30x प्लस 20y, एक्स को हम दे दे रहे हैं चॉकलेट, वाई को दे दे रहे हैं क्या, सी, सी फॉर, छोड़ो पता नहीं, चॉकलेट, हाँ सी फॉर चॉकलेट, इसको हम दे दे रहे हैं टॉफी और इसको दे रहे हैं चॉकलेट। तो कितनी टॉफी खरीद सकते हैं सो दैट, और कितने चॉकलेट खरीद सकते हैं सो दैट ये 120 हो जाए। एक एग्जांपल, एक गेस रख के देखिए। यहाँ पर अगर हम करें 330 × 20 × 3 कर दें, यहाँ पर 20 × 3 कर दें, तो ये हुआ y की वैल्यू अगर हम 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, 20 × 3, और यहाँ पर कर दें 30 × 2, यानी दो हम चॉकलेट खरीद लें, और मान लीजिए एक्स को हम दिखा रहे हैं टॉफी से, दो हम टॉफी खरीद लें, और एक्स वाई यानी कि तीन हम चॉकलेट खरीद लें, तो 120 रुपए का काम हो जाएगा हमारा। ये भी 60 हुआ, ये भी 60 हुआ। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि तुम्हारी मर्जी है, टॉफी कितनी भी खरीदो, चॉकलेट कितनी भी खरीदो, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, 30 × 4 कर दूं या 3 कर दूं, 30 × 3 इज इक्वल टू 90 हो गया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 कर दूं, यानी कि 3 मैं खरीद लूं टॉफीज, और उसके बाद जो मेरे पास बचा 20, 20 से मैं क्या खरीदूं, 20 × 2, 40 अगर करता हूं तो 130 चला जाएगा, 20 × 1 करता हूं तो केवल 20 रहेगा ये। यानी एक, अगर मैं चॉकलेट खरीदूं, एक वाई की वैल्यू चॉकलेट के लिए है, तो एक चॉकलेट खरीद पाऊंगा अगर मैंने तीन टॉफियां खरीद ली, क्योंकि एक टॉफी 30 रुपए की है। तो 30 × x प्लस 20 × y स्मॉलर देन 120, राइट। तो एक कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। तो कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं, कुछ इनइक्वालिटीज ऐसी होती हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जहां पर इस तरह का केस भी आता है, राइट। और एक केस ऐसा भी आता है जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से रख सकते हो कि वो 120 को कंप्लीट भी कर दे। अभी हमने देखा ना कि अगर हम दो ये खरीदें और एक ये खरीदें, तीन ये खरीदें और दो ये खरीदें, ठीक है, सॉरी, एक्स को दो और वाई को तीन कर दें, तो क्या हो जाएगा, 120 कंप्लीट आएगा, लीनियर इक्वेशन बन गया। एक्स की वैल्यू 2 के लिए, वाई की वैल्यू 3 के लिए, ये पूरा कंप्लीट इक्वेशन बन गया, ये वाला लीनियर इक्वेशन। लेकिन एक्स की वैल्यू 3 के लिए और y की वैल्यू 1 के लिए ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं बनेगा, लीनियर इक्वेशन। इनफैक्ट ये इस स्टेज पे रह जाएगा 30x प्लस 20y स्मॉलर देन 120। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइएगा कि आपको नहीं आ रहा। बड़ा सिंपल सा है, 30x प्लस 20y, दोबारा देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि 30x प्लस 20y मैंने एक इक्वेशन रखा 120, यहां पर हमने ये कहा कि x और y की आर्बिट्रेरी वैल्यू, यानी अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। ये रियल लाइफ एग्जांपल को ध्यान में रख के ही करिएगा। ऐसा नहीं कि एक्स और वाई की कोई वैल्यू आप निकालोगे। यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल को ध्यान में रखिएगा कि मुझसे ये कहा गया है कि एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, वाई की वैल्यू कुछ भी रख लो, 120 आएगा क्या, कुछ ऐसी वैल्यूज बताओ। तो जी हाँ, आपको मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3 अगर डालो तो 60 प्लस 60 120 हो जाएगा। तो इस वैल्यू के लिए, यानी कि इस इक्वेशन के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन एक्स और वाई का एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब हम आते हैं इस पर कि किसी ने मनमानी कर ही ली, 30 × उसने क्या किया, 3 कर लिया, और फिर 20 × देखा कि अब कितना ले सकता हूं, तो 1 ही ले सकता है, क्योंकि जैसे ही 2 करेगा तो ये तो 130 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए 30 × 3 90, और 20 × 1 20, यानी कि 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 110, राइट। इतना ही वो खर्च कर पाएगा, क्योंकि दो वो खरीद ही नहीं पाएगा, वाई की वैल्यू दो वो रख ही नहीं पाएगा। वाई की वैल्यू दो रखते ही 40 हो जाएगा ये, और ये 90 प्लस 40 130 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 30x प्लस 20y, एक सिनेरियो के बेसिस पे जो अभी हमने डिस्कस किया, 30x प्लस 20y, इट कैन बी स्मॉलर देन इक्वल टू 120, ठीक है।
ये हमारी कहलाती है डबल इनइक्वालिटी। ट्रिपल इनइक्वालिटी हो सकती है क्या? सोच के देखिएगा ट्रिपल इनइक्वालिटी क्या होती है। नहीं हो सकती वैसे, ठीक है, फिर भी आप सोच के देखिएगा। क्या सोचते हैं आप अगर आपसे पूछा जाता कि ट्रिपल इनइक्वालिटी होती है क्या? राइट, तो इसको कहते हैं डबल इनइक्वालिटी। तो हमने डबल इनइक्वालिटी समझ ली, और हमने ये भी समझ लिया लीनियर इक्वालिटी, सॉरी लीनियर, सॉरी, आपकी न्यूमेरिकल, नॉट लीनियर, न्यूमेरिकल वर्सेस लिटरल इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, लीनियर लिख दिया, इट शुड बी न्यूमेरिकल रेदर देन लीनियर। इसको आप करो न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये हो गई आपकी लिटरल, जो इस तरीके के फॉर्म में हो, और नीचे आपने देख लिया डबल इनइक्वालिटी। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पर इसी के अंदर, जो कि है आपका स्ट्रिक्ट वर्सेस स्लैक इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट वर्सेस स्लैक इनइक्वालिटीज, राइट। अब आप ये देखो, इसमें आते हैं हम, यहां पर 3x, या आप ये कह सकते हो 7, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7x इज इक्वल स्मॉलर देन 120, राइट। 7x हमेशा 120 से छोटा ही होगा, जो भी होगा, राइट। तो ये किस तरह का एग्जांपल हुआ? ये लिटरल इनइक्वालिटी का एग्जांपल हुआ। अब अगर आप इसमें x की वैल्यू रखने की कोशिश करोगे तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी जो कि 7 से मल्टीप्लाई करने पर 120 के बराबर कर दे किसी भी हालत में, राइट। यहां पर तो 3x इज इक्वल स्मॉलर देन 120 हमने कंडीशन रखी है, लेकिन अगर हम लिटरली देखें, जो सही इक्वेशन होगा, ये तो हमने कंडीशन के हिसाब से रख दी कि x की वैल्यू जो है आपको लेनी है, इस तरीके से लेनी है कि एक चीज का दाम अगर 70 रुपए है या फिर 40 रुपए है, 40 नहीं 50 रुपए है, तो उस केस में x की वैल्यू अगर आप ले लें 50 ले लें, यानी 1 से शुरू करें और 50 तक जाएं, तो उस केस में यहाँ पर केवल और केवल आपकी आ, 40 तक वही वैल्यू यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन 40 भी इसको सेटिस्फाई इस तरीके से नहीं करेगी कि छोटा रहे, बराबर भी हो जा रहा है, राइट। इसलिए ये वाली इनइक्वालिटी अगर आप देखें 7x इज स्मॉलर देन 120, देन इट होल्ड्स बेटर। ये ज्यादा सही लग रही है, क्योंकि x की वैल्यू, 7x में x की वैल्यू इस तरह की आप रख ही नहीं सकते जो कि 120 के बराबर हो जाए। अगर आप रखने की कोशिश करोगे जो कि 120 से ऊपर जाए, तो फिर तो ऊपर हो गई, फिर तो इनइक्वालिटी फेल हो गई। इसलिए x की वैल्यू हमेशा ही इस तरीके से लेनी पड़ेगी कि 7x हमेशा ही 120 से छोटा हो, ठीक है, इस तरीके से लेनी पड़ जाएगी। तो इस तरह की इनइक्वालिटी को क्या कहा जाता है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। और जब हम बात कर रहे थे पिछले एग्जाम्पल में इसकी, 30x प्लस 20y स्मॉलर देन इक्वल टू 120, यानी यहां पर x की वैल्यू और y की वैल्यू इस तरीके से ली जा सकती है कि वो 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 120 को भी होल्ड करे, और 30x प्लस 20y स्मॉलर देन 120 को भी होल्ड करता हो। तो इस तरह की डबल इनइक्वालिटीज जहां पे होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? स्लैक इनइक्वालिटीज कहा जाता है, ठीक है। तो डबल इनइक्वालिटी का एग्जांपल ये था, यही क्या है? स्लैक इनइक्वालिटी भी होती है, जहां पर इक्वालिटी लीनियर इक्वेशन होने का भी एक चांस होता है, राइट। जहां पर ऐसा लिखा हो, ये क्या होगी? स्लैक इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं लीनियर वर्सेस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ये क्या होती हैं? आइए देख लेते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को भी समझ लेते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आप कोई इक्वेशन ऐसे देखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई स्मॉलर देन 0, राइट, ये क्या है? लीनियर, लीनियर इक्वालिटी है। आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस कुछ भी करते चले जाओ, ये सब क्या है? लीनियर है, लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। जहां पर आपको ये मिले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, जहां पर आपको स्क्वायर क्यूब ये सब मिलने लगे, ये लीनियर नहीं रह जाती। खास करके जहां पर स्क्वायर हो, वहां पर क्या हो जाएगी? ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहते हैं। तो अब समझ में आया क्वाड्रेटिक और लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अब एक सिंपल से सोल्यूशन को हम करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये दिया है 30x इज इक्वल टू स्मॉलर देन 200, इसको हम करके देखेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट भी समझते हैं, और सोल्यूशन सेट होगा क्या, कैसे निकाला जाएगा, वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या है? 30x शुड बी लेस देन 200। आप सोचो x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? 30 इंटू 7 अगर हम करें
एक्स की वैल्यू अगर हम 7 करें तो कितना आएगा? 210 हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 7 नहीं हो सकती। 30x में एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि 1 रखने पर क्या आएगा? 30 आएगा, जो कि 200 से छोटा होगा। 2 रखने पर क्या आएगा? 30 दूनी 60, तो 60 क्या होगा? 200 से छोटा होगा। 90, 3 रखने पर 90 आएगा, जो कि 200 से छोटा होगा। 4 रखने पर क्या आएगा? 120 आएगा, जो कि अगेन 200 से छोटा होगा। 5 रखने पर 150 आएगा, जो कि अगेन 200 से छोटा होगा। 6 रखने पर 180 आएगा, जो कि अगेन 200 से छोटा ही होगा। उसके बाद आपका आएगा 7। 7 रखने पर क्या होगा? 210 आ जाएगा, जो कि इससे छोटा नहीं है, बड़ा हो गया, तो ये हटा दो। यानी जो वैल्यूज हैं आपकी एक्स की, जो कि इस इनइक्वालिटी को ट्रू बनाती हैं, वो कहां से लेकर कहां तक फैली हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 तक फैली हुई हैं। और इन्हीं को अगर आप करली ब्रैकेट में बंद कर दो, तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? सेट। सेट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम सेट कहते हैं। और इस केस में, इनइक्वालिटीज के केस में, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। 30x स्मॉलर देन 200 के लिए सोल्यूशन सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6। ये सोल्यूशन सेट है। अभी हमने एक और एग्जांपल लिया था, 7x इज स्मॉलर देन 120। इसके लिए सोल्यूशन सेट बताएंगे आप? इसके लिए सोल्यूशन सेट अगर हम देखें तो क्या क्या बनेगा? x की वैल्यू क्या बनती है? 1 से लेकर के, अगर आप इसको लेकर के चलते चले जाएं, x की वैल्यू 0 से लेकर के, यहाँ पे 0 भी एक सोल्यूशन है, तो यहाँ पर 0 भी लिखिए आप। क्योंकि 30x यानी 0, 0 भी तो 200 से छोटा है। उसी तरीके से 7x स्मॉलर देन 120, इसको अगर हम लें, तो x की वैल्यू 1 से शुरू कीजिए और 7 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 7 की टेबल पढ़ते जाइए। ठीक है, तो ये जाएगा आपका कितना तक जाएगा? 15 105। 15 × 7। ओके, यस। 7 15 तक वैल्यू आएगी। 16 अगर जाता है, x की वैल्यू अगर हम 16 ले लें तो कितना होगा? 42 7 ठीक है, 112 हो गया 16 रखने पर। 17 रखने पे क्या होगा? 119 आएगा। ठीक है, अगर हम 18 रख देंगे x की वैल्यू तो कितनी आएगी? 18 अगर हम रख दें तो 17 रखने पे 119 आई, 18 रखने पर कितनी आएगी? 126, जो कि 120 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो वैल्यू 18 है, दैट इज नॉट इन अवर स्कोप। यानी कि जो सोल्यूशन सेट होगा वो कहां से कहां तक होगा? 0 1 2 3 अप टू कॉन्टिन्यूअस नंबर्स 17 तक। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या है? 0 1 2 3 अप टू 17, ये सोल्यूशन सेट है। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 0 1 2 3, उसके बाद डॉट 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 लगा दिया, 17 तक जो कि आखिरी वैल्यू है, उसको यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट, ये सब हम समझेंगे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। सो ये आपको सॉल्व सॉल्व करने का ये तरीका होता है। इस तरीके से आप सोल्यूशन सेट बनाओगे। ये बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। आगे आने वाले वीडियोस में आप इसके बड़े बड़े एग्जांपल्स देखोगे, अच्छे एग्जांपल्स देखोगे। राइट, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन था, आई गेस। तो वो हम समझ चुके हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होगा इनइक्वालिटीज का। अभी तक आपने देख ही लिया होगा रियल लाइफ में क्या यूज करते हैं। बहुत से ऐसी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि मान लो अम, एक वो है, पुल है। उस पुल पर गाड़ियां निकलेंगी। ठीक है, बड़े बड़े ट्रक निकलेंगे। तो आपने देखा होगा, ओवरलोड नहीं करना है, लिखा हुआ देखा होगा, प्लीज डोंट ओवरलोड। और उसमें एक लिखा होता है कि जो भी वेट है वो 200 टन से ऊपर ना हो। राइट, सो वेट शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 200। बन गया। वेट को अगर एक से दिखाएं, तो वेट शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 210। सो बहुत सी रियल लाइफ सिचुएशंस को, खास करके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, वहां पर इस तरीके से इनइक्वालिटीज का यूज करके इक्वेशंस बनाए जाते हैं। एंड विद दीज इक्वेशंस, इनका यूज करके, इनको रियल लाइफ में सॉल्व करके एक सिस्टम डेवलप किया जाता है जो कि रोबस्ट हो और गलती ना करे। राइट, जैसे अगर एक पेशेंट है, कोई बीमार है, उसको ड्रिप चढ़ रही है। ठीक है, वो ड्रिप की जो स्पीड है, जो प्रेशर है, वो प्रेशर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। राइट, तो रियल लाइफ में बहुत से यूज हैं इसके, जहां पर जरा सी गलती होने पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। राइट, तो दीज आर द यूजेस ऑफ इनइक्वालिटीज, कि कहां पर इनइक्वालिटीज आप यूज करोगे। कितना खतरनाक यूज है, आप देखो इनइक्वालिटीज का। इन केस ऑफ मेडिकल साइंस, इन केस ऑफ
statistical field, right? So this was the very basic beginning introduction of inequalities. कल हम देखेंगे कि किस तरीके से inequalities के और जो complex questions होते हैं वो कैसे solve किए जा सकते हैं. So be with me. In the next class we will meet soon. Till then, have a nice day and bye bye.